नमस्कार मित्रों। और हम आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए जय दुर्गा माँ, जय अम्बे माँ की जयकारा से हम लोग शुरू करेंगे। और मैं अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, वर्ण, स्वर और स्वर के भेद पढ़ लिया था पहली वाली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, व्यंजन, ठीक ना। अब व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, उच्चारण के आधार पे कि कौन व्यंजन कहाँ से बोलना है, उसको कौन सा उच्चारण स्थान है, पढ़ लिए थे। आज हम लोग को पढ़ना है घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण। तो आइए अल्प प्राण से शुरू करते हैं। अल्प प्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है भैया? देखिए, प्राण माने हवा, प्राण माने हवा, अर्थात जिसको बोलने में कम हवा निकले, जिसके बोलने में कम हवा निकले, समझा क्या। और महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकले या ज्यादा देर तक हवा निकले, समझा क्या। चलिए अल्प प्राण भाई अब देख लीजिए। जिनको बोलने में कम हवा निकले, ठीक ना, जिनको बोलने में कम हवा निकले उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण होते कौन कौन है, तो चलिए अल्प प्राण कौन कौन होते भैया। पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है, जैसे क वर्ग है तो क में पहला क्या है, क, फिर तीसरा क्या है, ग, और पांचवा क्या होंगे, तो ये क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे, ठीक ना। और ठीक, तो इसको हम लोग देखिए, अल्प प्राण को एक फार्मूला याद कर लीजिए। अल्प प्राण का, अल्प प्राण का 135, कितने हो गए, 135, ऐसे याद कर लीजिए। अल्प 1 2 3, 3 है, तीन माने तीन से मिलकर बनाओ तो तीन इसमें होंगे, ठीक ना। भाई हमने क्या पढ़ा कि किसी भी वर्ग में 5 होते हैं, क वर्ग उठा लीजिए 5 है तो 3 इन्हीं का है, ठीक है। इसमें याद रखिए 135 मैंने विलोम, क्या है, विषम, विषम तो मैंने पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये फार्मूला है। अब देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे, देखिए तो ऐसे लिखिए, हर वर्ग का, क्या लिखेंगे, हर वर्ग का, ठीक ना, पहला, तीसरा, पांचवा प्लस, मैंने और क्या भैया, तो और क्या होता है, सभी अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन, सभी अंतस्थ व्यंजन। और समझा क्या, देखिए आपको क्या करना है, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, समझा क्या। उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन को ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए अब क्या होता है, और 11 स्वर को ले लीजिए, 11 स्वर को ले लीजिए। जब ये 11 स्वर ले लेंगे, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ले लेंगे, सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो कितने होते हैं अंतस्थ, 4 पढ़ाए थे ना। अब उसके बाद 11 स्वर, ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण, समझा क्या। अभी स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड पे समझा देंगे, हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए, हो गया। स्क्रीन शॉट भी कर लीजिएगा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हाँ, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं, ये हमारे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे ताकि वीडियो हमारी जो है उनके यहाँ पहुंचती रहे। चलिए अब देखिए,
अब क्या है दूसरा महाप्राण। महाप्राण हमने क्या बताया था कि प्राण माने हवा, महा माने ज्यादा। भाई जिसको बोलने में हवा ज्यादा निकले या देर तक निकले वो क्या होगा महाप्राण। आपने क्या पढ़ा था अल्प प्राण में पढ़ा था पहला तीसरा पांचवा, तो बचा क्या दूसरा और चौथा। चलिए तो आपको इसको कह सकते हैं कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा। समझा गया दूसरा और चौथा, समझा गया। चलिए अब देखिए अब दूसरा और चौथा क्या भैया। अब मान लीजिए हमने क ख ग घ लिख दिया ऐसे क ख ग घ अंक। अब इसमें भाई पहला तीसरा और पांचवा तो किस में चले गए अल्प प्राण में, तो बचा क्या दूसरा और चौथा, ये क्या हो जाएंगे महाप्राण। समझ में आ गया ये हो गए महाप्राण। कौन कौन दूसरा और चौथा, समझ में आ गया। तो चलिए अब इसमें हम लिखेंगे, चलिए हो गया ना। अब देखिए बढ़िया सब लिख दे रहे हैं कि अभिवर्ग का दूसरा, ठीक ना, दूसरा चौथा। अब क्या जाएंगे ऊष्म व्यंजन इसी में आ जाएंगे। सभी वर्ग का दूसरा चौथा और उष्म उष्म व्यंजन व्यंजन उष्म व्यंजन भी इसी में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। और उष्म व्यंजन भी आ जाते हैं और संयुक्त उष्म व्यंजन और क्या जाएंगे संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये हो जाएंगे इसके। ठीक है नोट कर लीजिए क्या है कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा, इसकी पहचान क्या है बोलने में हवा ज्यादा निकले, बोलने में हवा क्या निकले ज्यादा निकले, ठीक है। और देखिए सभी वर्ग का दूसरा ले लीजिए चौथा ले लीजिए और उष्म व्यंजन कल पढ़ाया था ना उष्म व्यंजन चार होते हैं जिनको बोलने में क्या हो रगड़पन हो। अच्छा उसके बाद संयुक्त व्यंजन ले लीजिए, ये हमारा है। चलिए अब स्लाइड बना रहे हैं स्लाइड से समझा दे रहे हैं, हो गया ना। चलिए देखिए ठीक है जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे ना उसी से देखिए अल्प प्राण इसी से निकलता है। हम बनाते रहे स्लाइड स्लाइड से देखिए कितना आसान होगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत आसान हो गया स्लाइड से। ठीक अब देखिए
ये हमारा हो गया पहला वर्ग, दूसरा भाई पहले वर्ग में पहला, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा, हो गया ना। हाँ, पांचों वर्ग बना लिया। अब देखिए क्या है भैया, हमने क्या पढ़ा अल्प प्राण में, अल्प प्राण में पढ़ा है पहला, तीसरा और पांचवा, यही ना पढ़ा था। हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए सॉरी ये चौथा पे आ गया है, ये हमारा पांचवा है, यही ना है, यही आ जाइए बना देते हैं मिला के कि पांचवा, पहला और ये रहा हमारा पांचवा, पहला और तीसरा, हो गया। ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्प प्राण। और अल्प प्राण में और क्या पढ़ा था हमने कि चारों क्या ले लेंगे, चारों हम ले लेंगे अंतस्थ, ठीक है। तो चारों अंतस्थ लेंगे, तो देखिए थोड़ा सा जगह छोटा पड़ा ना, अच्छा रुकिए यहां लिख दे रहा है, ठीक है। अब ये हमारा यहां देख लीजिए, यहां लिख दीजिए अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। अब देखिए यहां और क्या जोड़ना है, हमने क्या पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, यही था ना, य, र, ल और वो, ये हो गए। और क्या इसमें आता है, प्लस 11 स्वर, 11 स्वर, ये भी किस में आ जाते हैं, तो भैया ये भी आ जाते हैं अल्प प्राण में, समझ में आ गया, अल्प प्राण में, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है यहाँ 11 क्या है स्वर, ठीक। अब चलिए, अब भाई आपने क्या पढ़ा था कि दूसरा और चौथा, ये रहा हमारा दूसरा, ठीक है, और ये रहा चौथा। ये दूसरा और चौथा हमने क्या बताया था कि दूसरा और चौथा जो है महाप्राण, महाप्राण, ठीक। और उसके साथ क्या जुड़ जाता है, तो हमने बताया था ऊष्म व्यंजन, ठीक। तो भैया ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, बताइए ऊष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं, तो तीनों स, तीनों स होगा पहले ना, तीनों स, और क्या बताया था, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर भैया, तो संयुक्त स्वर को भी जोड़ दिया जाए, तो आइए यहाँ पे बना कर जोड़ दे रहे हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, क्ष, तर, ज्ञ और श्र। देखिए तो हमने क्या क्या देख लीजिए, स्लाइड से सब खत्म हो गया कि अल्प प्राण क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, अरे नहीं यहाँ बन रहा है कि नहीं बना है, बना, चलिए। और महाप्राण का सीधे देखिए है दूसरा और चौथा के मिल रहा है, और इसमें क्या है पहला, तीसरा, पांचवा के मिल रहा है, हो गया ना। तो ये अल्प प्राण हो गए और ये महाप्राण हो गए। अल्प प्राण में और क्या क्या आता है भैया, तो अंतस्थ य, र, ल, व आ जाता है और 11 स्वर आ जाता है। महाप्राण में क्या आ गया भैया, क्ष, तर, ज्ञ, ये संयुक्त आ गए और ऊष्म आ गए, तीनों शब्द, समझा क्या। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले ले और जो यहाँ लिख ले, नोट कर ले, हो गया। चलिए इरेज करते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम लोग को पढ़ना है घोष अघोष, ठीक ना, क्या पढ़ना है, घोष अघोष। तो घोष अघोष क्या होता है भैया, तो देखिए एक चीज पहले एक बार समझ लीजिए कि घोष, घोष माने होता क्या है, तो देखिए घोष माने होता है झंकार, झंकार क्या होता है, झंकार, समझ में आ गया, झंकार। चलिए तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, घोष। अब हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लीजिए कि स्वतंत्र घोष क्या होता है, स्वतंत्र तंत्रियों को क्या होता है, वो जो भी इसको हम बोलते हैं, तो हमारे स्वतंत्र तंत्रियां जो होती हैं उसमें कंपन आता है, समझा क्या। अब चलिए घोष का अर्थ था, ठीक है, हम देते रहे कि घोष का अर्थ, घोष का अर्थ,
क्या होता है भैया घोष का अर्थ? हमने क्या बताया कि जब स्वतंत्र तंत्रियां जो होती है हमारी स्वर तंत्रियां, उसमें जब बोलते हैं तो कंपन होता है। समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब उसके बाद इनको कितने भागों में? तो इसको 2 भागों में। दो भागों में बांटा गया है। भाई कौन कौन? तो आपको पता है अघोष और सघोष। पहला हो जाएगा अघोष और दूसरा सघोष। अब देखिए कभी कभी जो है सघोष को ही क्या बोलते हैं? घोष भी बोलते हैं। ये समझ लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि ये क्या होता है। कहीं कहीं घोष दे देता है तो लोग कहते हैं कि घोष क्या। देखिए सघोष और घोष दोनों एक ही चीज है। समझा क्या? चलिए अब एक एक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं चलते हैं। तो आइए अब अघोष उठाते हैं। मिटा देना। चलिए तो अघोष क्या होता है भैया? तो अघोष जो होता है हर वर्ग का, हर वर्ग का क्या होगा? पहला और दूसरा। समझा क्या? प्रथम द्वितीय। देखिए 2 चीज हम एक बार और बताते हैं। ये बताइए क ख ग सबको तो पता है ना? चलिए अब ये बताइए कि पहले अ आएगा कि स आएगा? भाई पहले अ आएगा, स्वर से शुरू करते हैं तो अ आ जाता है, हाँ? तब ना स आएगा स। तो देखिए जब अ आ रहा है माने अघोष, अ माने अघोष। अच्छा भैया, स माने सघोष। तो इसका मतलब कि हम जब क ख ग लिखेंगे तो उसमें पहले हमारा अघोष है। क्या आएगा? अघोष। तो चलिए अघोष से शुरू करते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? तो लिखिए कि अघोष, हेडिंग हम देते हैं अघोष। अघोष। अब भैया अघोष क्या होता है? तो अघोष वो होता है जिसको बोलने में कम झंकार, कम कंपन हो। बोल दे। चलिए इसको देखिए, कम कंपन हो। ठीक है। अब ये होते कौन है? तो हर वर्ग का प्रथम प्रथम और द्वितीय। हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन। ठीक है। द्वितीय व्यंजन एवं तीनों। अब इसमें देखिए तीनों जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे भैया? तो तीनों उसमें व्यंजन भी इसी में जुड़ जाएंगे। तीनों उसमें व्यंजन भी इसी में जुड़ जाएंगे। तीनों उसमें व्यंजन भी इसी में जुड़ गए। ठीक। तो चलिए हो गया ना? तो चलिए अब आप इसमें देखिए क्या कर रहा था? प्रथम और द्वितीय व्यंजन का मतलब हर वर्ग का मतलब ऐसे हमने लिख दिया क ख ग घ अंग, अर्थात पहला और दूसरा। समझ में आ रहा है ना? अब इसको नहीं, ये पहला और दूसरा ये क्या हो जाएंगे? यही हमारे अल्प प्राण होंगे। समझ में आ गया? और तीनों उष्म का मतलब भैया सुन लीजिए, ठीक। इसमें ह नहीं आता है, अल्प प्राण में ह नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। सॉरी अल्प प्राण कर रहे हैं अघोष, अघोष में जो है ह नहीं आता है। इसमें क्या आता है? पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो आ जाएगा। ठीक। और तीनों सौ आ जाएगा। किसमें? अघोष में। समझा क्या? अघोष में यही आएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इसको इरेज करते हैं।
अब आते हैं हम लोग क्या, सघोष या घोष। सघोष या घोष दोनों एक ही चीज है। सघोष ले लीजिए या घोष। अब इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, बोलने में कंपन होगी, इसमें कंपन होगी। ठीक है, इसको बोलने में हमारी अब भाई कंपन तो होता है, लेकिन कहाँ होता है, चलिए वो भी लिखवा दे रहे हैं। कंपन होता है, इसको बोलने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, माने जो हमारे उच्चारण वाले हैं, जो जिससे बोलते हैं उसमें कंपन होता है। ठीक ना, अब चलिए हो गया। अब इसका भाई क्या है, इसमें जो है हर वर्ग का कौन कौन, हर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, अर्थात तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाएंगे। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और क्या आ जाएंगे इसमें भैया, तो अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। चलिए, और अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आ गए, अंतस्थ व्यंजन आ गए। और देखिए क्या है भैया, अंतस्थ व्यंजन तो आ गए। और आपने क्या पढ़ा था, अघोष वाले में पढ़ा था कि तीनों सह तो आ गए थे, लेकिन ह बच गया था। और अंतस्थ व्यंजन, और साथ में जो उष्म व्यंजन का ह होता है वो भी आ जाता है, साथ में ह भी आता है। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और साथ में ह भी आता है। कौन, किसमें, सघोष या घोष में। समझा गया, सघोष या घोष में। देखिए उसमें क्या था, उसमें हम पढ़ रहे थे कि उसमें व्यंजन तो आ रहा था, लेकिन उस व्यंजन का मात्र 300 ही आ रहा था, हाँ नहीं आ रहा था, इसमें हो रहा था। लेकिन आप जो है ये मत सोचिएगा कि अल्प प्राण में तो अंतस्थ व्यंजन चारों आ जा रहे थे, महाप्राण में अलग था, नहीं, वो अलग बात है, इसमें अलग बात है। ये ध्यान रखिएगा कि असघोष या घोष में ह आता है, और अघोष में क्या होता है, 300 ही बस आते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्लाइड पे समझाएंगे और बढ़िया समझ में आ गया। हो गया ना, चलिए अभी जाते हैं, एक स्लाइड बनाएंगे, उसमें घोष और सघोष एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसी पे हम क्या है, घोष और सघोष पढ़ा देंगे। जो अघोष और घोष हैं हम इसी पे खत्म करा दे रहे हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हो गया। चलिए, हमने अघोष में क्या पढ़ा था भाई कि पहला और दूसरा जो होते हैं अघोष होते हैं, यही पढ़ा था ना। तो आइए, अघोष, ठीक ना। अघोष हो गए भैया, अर्थात पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमारा क्या है, अघोष है। चलिए अब इसको बनाते हैं। भाई अघोष में क्या आ गए, पहला और दूसरा, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, आप सुनिए, और हम क्या था कि अघोष में क्या जुड़ते थे, उसमें व्यंजन जुड़ते थे ना, लेकिन केवल 300। तो जोड़ दीजिए। इसको भी इसी में जोड़ दिया जाए। ये भी क्या है, हमारा अघोष है। चलिए अब इसमें क्या होता था, इसमें अंतस्थ व्यंजन, इसमें आता था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन बाबू, जो था अंतस्थ व्यंजन जो था य, र, ल, वो, ये अंतस्थ, ठीक ना। अब देखिए हम क्या था कि अघोष में था पहला और दूसरा और तीनों स, उसमें व्यंजन का केवल तीनों स आ रहा था, यही था ना। अब सुनिए, अब इसमें क्या है, अब सघोष में था या घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और क्या था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन, य, र, ल, व, और साथ में ह भी, साथ में ह। और देखिए इसमें और जुड़ जाता है प्लस 11 स्वर, 11 स्वर भी, 11 स्वर आ गए। तो ये भी किसमें चला गया, ये हमारे हो गए किसमें, दिख रहा है स्लाइड में। अब देखिए अघोष में आ गए पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। अच्छा, और तीनों स ले लीजिए, ये हो गए हमारे अघोष। अब चलिए सघोष में जब आएंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा ले लीजिए, और तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया। और क्या ले लेंगे, अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व, और साथ में ह भी, उसमें का ह, और प्लस 11 स्वर को किस में ले लेंगे, हमारे सघोष या घोष में। समझ में आ गया। हाँ? तो चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज का क्लास हम लोग सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण खत्म होता है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, रुक जाइए, तेज कर दे रहे हैं। एक चीज और बता दे रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है और लोगों को नहीं आता है। एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर अमानक और मानक, मानक और अमानक क्या होता है, ठीक ना, मानक और अमानक वर्ण क्या होते हैं। कहीं उसको क्वेश्चन कोई पूछा था या किसी पेपर में उसको मिल गया था, हमने कहा कि क्या बुक में नहीं मिला, तो एक बहुत से बुक में ढूंढे, मिल ही नहीं रहा है सर, और समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत से लोगों से पूछे भी, तो हमने कहा ठीक है इसको भी हम अपने अगले वाली वीडियो में ले लेंगे। चलिए, ये बहुत कम पूछता है लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। देखिए ये वर्ण के ही भाग हैं, ये क्या है, वर्ण के ही भाग है, अमानक, अमानक वर्ण और मानक, मानक वर्ण। अब देखिए दो है, अमानक मानक क्या होता है, देखिए अमानक का मतलब कि वो जो पहले चलता था अब नहीं चल रहा है। भाई पहले हम लोग बहुत से सामान बनाते थे, पत्थर का औजार बनाते थे, पत्थर का औजार से हम क्या करते थे, जब आप जाएंगे पढ़ेंगे कि स्टोन एज पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, पत्थरों का युग जो था उसमें पत्थर से ही हथियार बनते थे, किसी को मारना है तो पत्थर से, जमीन खोदना है तो पत्थर के ही औजार है। क्या आज पत्थर के औजार चल रहे हैं, तो नहीं। लेकिन आज उनके जगह पे हथियार चल रहा है, क्या, लोहे का,
पीतल का सामान, मतलब धातु का सामान चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वही देखिए माने जो पहले चलता था आज नहीं चल रहा है वो अमानक है। ठीक है, आज जो पहले का ही रूप बदल कर दूसरा रूप बना के चलाया जा रहा है उसी को क्या कहते हैं, मानक। अब देखिए क्या क्या है, देखिए ल, भ, ल भ, और क्या भैया, तो देखिए झ, क्या है ये झ। ये बताइए क्या ये अब चल रहे हैं इस तरह, ल कहीं देख रहे हो लिखा हुआ, भ देख रहे हो, झ देख रहे हो, नहीं, अब ये दिख ही नहीं रहा है, यही अमानक वर्ण। अब इसी का रूप बदल के क्या हो गया है, ल भ और झ, उसी का रूप है। तो मतलब जो पहले चलता था और आज नहीं चल रहा, उसका रूप बदल दिया गया है। तो जो पहले चलता था आज नहीं चल रहा, वही क्या है, अमानक वर्ण है। और जो आज चल रहा है उसी का रूप बदल के वही क्या है, मानक वर्ण है। समझ में आ गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आज नहीं चलता है, आज नहीं चलता है, ये आज चलता है। हो गया, हाँ सब आपका हो गया ना कंप्लीट। चलिए देखिए अब क्या है, अगली सीरीज में जब हम आएंगे अगली वीडियो लेकर के, तो आपको प्रश्नों का सिलसिला रहेगा। हमने बताया भी था कि जिस दिन स्वर और व्यंजन पूरा और वर्ण खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ज्यादा वीडियो ना हो इसलिए हम कम ही क्वेश्चन होगा और सॉलिड क्वेश्चन होगा, सॉलिड प्रश्नों का हम लेके आएंगे सिलसिला, जो आपको आगे वाले पेपर एग्जाम जो भी आ रहे हैं उसमें आपको क्वालिफाई करा है। ठीक ना, चलिए हो गया। अब देखिए अगर हमारी वीडियो देखना होगा तो आप कहाँ जाएंगे, यूट्यूब पे जा करके अमन स्टडी क्लासेस ज्वाइन कर ढूंढेंगे, और उस पर भी अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग को क्या करना होगा, मान लीजिए यहां लिखना होगा अमन स्टडी क्लासेस, इस पे भी नहीं मिल रहा है तो आगे हमारा नाम टाइप कर दीजिएगा अमन सिंह, सबसे पहले मेरा ही वीडियो खुल जाएगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। और आप लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा जो है अगली वीडियो आपके यहाँ तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए नमस्कार, आज का क्लास खत्म करते हैं, चलिए।